वो किसना किसना बोल प्यारे मन की आंखें, बोल प्यारे मन मस्ती में, बोल प्यारे माल मेरा कहना दम के दम। छुपाना नहीं और हड्डियां तोड़ डालूं गवर्ना हड्डियां तोड़ डालूं गवर्ना तेरी चकधारी को तूने तुझे बोलना पड़ेगा। अगर तू नहीं बोलेगा तो तेरी शरीर पे नहीं साहब, नहीं साहब, मुझको कुछ नहीं मालूम है साहब। नहीं मालूम है? सर गराए हो साहब तो इंसाफ कीजिए। गराए हो साहब तो इंसाफ कीजिए। गुनहगार हूँ तो सजा मुझको गराए हो साहब तो इंसाफ गुनहगार हूँ तो सजा मुझको दीजिए। नहीं हो सका अगर ये इंसाफ पूरा नहीं कर सके अगर ये इंसाफ साहब गुनहगार हूँ तो सजा नहीं बोलेगा तो क्या तेरा बाप भी बोलेगा? साहब ये निर्दोष है मेरा दोस्त राजू। तो मत मारो मेरे दोस्त को, तरस थोड़ा खाओ और नहीं इस तरह साहबों को चाहे जितने कोड़े साहब मुझ पर बरसाओ और नहीं दोस्त को साहब इतना तो इसका दोस्त है, इसका मतलब इसके धंधे में तो भी इसके साथ मिला हुआ है। नहीं राव, नहीं। और जोड़ता हाथ साहबी और जोड़ता हाथ साहबी कदम पे पड़ा जोड़ता हाथ साहबी हो कदम पे पड़ा
अपने बेटे की बता रहा है खता हुई है तो गलती माफ कर दो, और ये खता है हजारों स्टूडेंट के अंदर उतार रहा है जहर, गांजा, चर्च, ड्रग्स और अफीम। तब तूने इससे नहीं पूछा जब ये इस माल को बेचकर पैसा तेरे घर लाता था, आज तुम साले किसी पैसे से ऐश कर रहे हो। साहब कब हुआ ऐसा करी, साहब कब हुआ ऐसा करी। हमारा तो राजू बहुत सीधा है साहब, स्कूल जात स्कूल से घर आओ कोई गलती कबू करीबे नहीं। इस चल से गांजा जनते ना क्या चीज हो साहब। देखो तुम्हारे लड़के के खिलाफ सारे सबूत और गवाह है, इसका मतलब यह है तुम्हारा लड़का दोषी है, और इसे दोषी ठहराने में हमें अदालत में देर नहीं लगेगी। लेकिन हमें तुम्हारे बुढ़ापे को देखकर तुम पे कुछ तरस आ रहा है, इसलिए हमारे पास एक उपाय है। बताओ साहब। अगर तुम वो कर पाओगे तो तुम्हारा बेटा शायद इस जेल की हवा खाने से बच सकता है। ठीक है साहब, तो बताओ साहब कौन उपाय है। उपाय ये है, माधवपुर के जमींदार ठाकुर त्रिकाल सिंह को तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हाँ जानते साहब। और तुम ये भी नहीं जानते हो क्या, अरे उनकी साठगांठ यहाँ के मंत्री जी से बहुत अच्छी है। अगर वो फोन कर देंगे मंत्री के पास, और मंत्री के पास हमारे पास फोन आ जाएगा, तो हम तेरे लड़के को छोड़ देंगे। लेकिन एक बात है साहब, साहब वो हमारे लिए सिफारिश करी है नहीं। अरे साहब एक दिन नहर करा पानी अपने खेत में लगा रहा, तो उनके नौकर से झगड़ा हो गया है। वो हुआ शिकायत करी जाए, तो साहब वो हमका मारे पीटे नो जास्ती रस्म बांधे के अपनी हवेली के लिए जा रहा है। तो हम साहब विकास आग बचा ली, तो उसके बाद हम लोग जो है थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। अच्छा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम थाने में FIR करवा दिया? अरे गए होते उसकी हवेली पे, अगर गुमान सिंह ने तेरे साथ कोई बदसलूकी की थी तो जाकर ठाकुर त्रिकाल सिंह से कहते, उनका बेटा था वो, हो सकता है वो उससे डांटते फटकारते, लेकिन तुम सीधा चले आए धर्मपुर थाना। अरे तुमने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है, तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे लड़के को कम से कम नहीं साहब, दूसरा जुगाड़ हो सकता साहब। खैर एक और उपाय है। बताओ साहब। अगर ठाकुर त्रिकाल सिंह के बेटे गुमान सिंह के खिलाफ तुमने FIR लिखवाई है, जी साहब, अगर तुम्हें FIR को सुलहनामे में बदल दो, तो हम वादा करते हैं त्रिकाल सिंह से हम बात करेंगे, और तुम्हारे बेटे को हम आज अभी और इसी वक्त अपनी जमानत पे छोड़ देंगे। ठीक है साहब, यो मंजूर है साहब। जो त्रिकाल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं, उसका साहब वापस ले लीवा, सुलहनामा लगा दीवा। ये सुलहनामा के कागजात है। जी साहब। इस पे अपना साइन करो। का पढ़े लिखे ना है, अंगूठा साहब कई पैसे। अंगूठा हवलदार, इसका अंगूठा लगवाओ। लग गया रे, अंगूठा लगवा लिया। वो सामने विकास खड़ा है, उसका भी अंगूठा लगवाओ। इधर दो। देखो भीखो, आज तो हम तुम्हारे बेटे को रिस्क लेकर छोड़ रहे हैं। अभी पता नहीं त्रिकाल सिंह मानेंगे या नहीं मानेंगे, फिर भी हम जाएंगे उनके पास जरूर। तुम अपने बेटे को लो और अपने घर चले जाओ। लेकिन इतना याद रहे, आज के बाद अगर तुम्हारे इस बेटे के पास से कोई भी माल, कोई भी गैर कानूनी काम किया इसने, तो इसे अब की बार हम छोड़ेंगे नहीं। ना साहब समझा देवा, कबू साहब ना गलती करी से है ना करी है, इमा तो साहब कोई करी चाल है साहब। हम वो सब नहीं जानते, कानून सबूत और गवाहों पर चलता है। यो कान गोना तुम लोग जा सकते हो। देखा देखा चक्रधारी का फंडा। सही कहते हो सर। शायद ये साला हरामजादा सोचता होगा हमने इसके ऊपर एहसान किया है।
अरे इसमें एहसान क्या, अरे ये तो हमारा पैदाइशी मामला है। एक काम करते हैं, तुम यहाँ पर थाने में ड्यूटी करो, हम जाकर ठाकुर त्रिकाल सिंह की हवेली होकर आते हैं। हेलो, हाँ दोस्तों, शांति का ध्यान दीजिए और कहानी का ध्यान दोस्तों, क्या हो रहा है इसके आगे क्या होने वाला है। हाय काहे मनु मारे, हाय काहे मनु मारे, खड़ी हो गोरी आगाना। छोटे मालिक, आप जब दरबार में नहीं होते हो तो मैं कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मनोरंजन किया करता हूँ। यानी मनोरंजन कर रहे थे। हाँ। बताओ पिताश्री हवेली में हाजिर है या नहीं रे? पिताश्री आप चौपार पे बैठो, पिताश्री देखो वो सामने से आ रहे हैं। बेटा गुमान सिंह, वो तुम्हारा दोस्त अपना दिल और दिमाग से सोच रहा होगा कि तुम्हारे आने से हमारे पिताजी, कहने का मतलब मेरा समझ लो, वो कह रहा होगा कि तुम्हारे पिताजी हमारे आने से चौपाल से बाहर चले गए, क्या उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी? पिताश्री, अरे वो हमारा दोस्त पढ़ा लिखा है पिताश्री, अरे वो ऐसा नहीं सोचा करता है। आओ बैठो, बैठ के बातें करते हैं। कहो मेरे दोस्त, कुछ बात बने और सारे भेखुआ ने एफआईआर वापस ली या नहीं, सुलानामे पे दस्तखत किया या नहीं मेरे दोस्त? क्यों नहीं, क्या नहीं करेगा। प्रताप सिंह की जाल से आज तक कोई बच पाया है। ये रहा तुम्हारी सुलहनामे के कागजात, आप चेक कर सकते हो। हमारे रहते हुए तुम्हारी गिरफ्तारी हो ये तो असंभव है गुमान सिंह। सही कह रहे हो मेरे दोस्त बन, जैसा तुमने कहा था वैसा करके दिखा दिया मेरे दोस्त। आओ बैठो, बैठ के बातें करते हैं। आज पिताश्री भी दरबार में हैं। क्यों नहीं। पिताश्री, काली जाने वाली थी, चले तुमने बुला लिया। कहने का मतलब बेटे, आप कॉलेज जाने वाली ही थी, मैंने तुम्हें अचानक बुला लिया। जी पिताश्री। बेटा गुमान सिंह, तुम एक काम करो, क्योंकि मुझे पहले से ही खबर मिल चुकी है बेटी कॉलेज जाती कैसे, क्योंकि एक ड्राइवर की तबीयत खराब है, इसलिए तुम जाओ अपनी बहन को पीजी डिग्री कॉलेज छोड़ कर आओ। अरे बहन कल्पना, कहिए भैया। अरे तूने पहले हमसे बता दिया होता, पिताजी से बताने की क्या जरूरत थी यार? पहले बता दिया होता। चले आए थे कि यहाँ। जो ड्राइवर तुझे छोड़ने जाता है उसकी तबीयत खराब है। अरे तेरी तो कब से तुझे कॉलेज छोड़ के आता है? आप चलो। अरे हाँ जरूर चलेंगे, अरे जरूर चलेंगे बहन कल्पना, क्योंकि तुम मुझसे रोज जिद किया करती थी कि भैया अब की बार जब तुम कॉलेज छोड़ने चलोगे तो हम गोलगप्पे खाओगे। चलो आज तुम्हें जम के गोलगप्पे खिलाते हैं। अरे गुमान सिंह, जरा हमारा भी इंट्रोडक्शन इनसे तो कराओ, आखिर ये कौन है? जरूर, ये रही हमारी बहन कल्पना, और बहन कल्पना ये है हमारा दोस्त इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी। हेलो,
हेलो का जवाब नमस्ते में। अरे मेरे यार, ये इंडिया है, इंडिया, कोई इंग्लैंड नहीं है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त, रही हाथ मिलाने की बात, अभी तक हमारी बहन तुमको जानती तक नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं लेकिन हमारी बहन तुम्हें नहीं जानती मेरे दोस्त। कोई बात नहीं गुमान नहीं सिंह, मिलाया मेरे यार, जान पहचान भी हो जाएगी। वैसे हमारे पास एक आइडिया है। मेरे दोस्त। तुम कल्पना को लेकर कॉलेज छोड़ने जा रहे हो ना? हाँ मेरे यार, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये पीजी इंटर कॉलेज हमारे थाने के बगल में पड़ता है। हम जानते हैं मेरे तो दोस्त। एक काम करते हैं, आज कल्पना को कॉलेज हम छोड़ देते हैं, इसी बहाने हमारी इनसे जान पहचान भी हो जाएगी। नहीं भैया, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, तुम चलो। अरे मेरे दोस्त, ऐसा करो, ये हमारी बहन अभी तुमसे घबरा रही है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें जानती तक नहीं है। इसीलिए तुम पिताजी से बातें करो और हम बहुत जल्द अपनी बहन कल्पना को पीजी डिग्री कॉलेज छोड़कर वापस आ रहे हैं, ठीक है? आओ बहन कल्पना। कहाँ जा रहे हो चक्रधारी? यहाँ आओ। प्रताप सिंह चक्रधारी, कहाँ जा रहे हो? अरे अंकल, दरअसल में हम सोच रहे थे समय काफी हो चुका है, हमें भी अपने थाने की तरफ निकल जाना चाहिए। हम जानते हैं कि तुम बहुत ड्यूटी के शख्स ड्यूटी करते हो, इसलिए तुम्हें कल थाने जाने में के बहुत जरूरी है। आज तुमसे मेरा एक कोई खास काम है, मेरे पास बैठो। आज हम आपसे कुछ मशविरा लेना चाहते हैं, बैठो। ओके। नौकर, यहाँ यहाँ से भाग कर जाओ। अलमारी में एक नोटों का भरा हुआ बैग रखा, जा फटाफट लेकर। ठीक है ठाकुर साहब। जाओ। ये हम क्या देख रहे हैं अंकल? ये बैग नोटों से भरा हुआ, आखिर आप ये हमको क्यों दे रहे हैं? इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम होना चाहिए हर इंसान को बैगों का भरा हुआ, बैग में नोटों की गड्डियां भरी हुई किसी इंसान को नहीं मिलती है। तुम बहुत किस्मत वाले हो, जबकि मैंने तुम्हें ये नोटों से भरा बैग तुम्हें दे रहे हैं, ये नहीं जानते हो किस खुशी में। किस खुशी में? क्या तुमने मेरे बेटे को जेल जाने से बचा लिया और मैंने 5 लाख रुपए रखकर बैग में तुम्हें दे रहा हूं, ये सिर्फ मीठा खाने के लिए। अरे अंकल, कोई अपनों से क्या पैसे लेता है? अगर हमने गुमान सिंह की मदद की तो वो मेरा फर्ज था, क्योंकि हम और गुमान सिंह बचपन के मित्र हैं। अगर हम उसके थोड़े से भी काम नहीं आ सकते तो हमारा ये वर्दी पहनने से क्या फायदा? इसलिए अंकल, हम ये पैसा इस काम के लिए हरगिज नहीं ले सकते। सच कहते हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा मेरा बेटा तुम्हारा मित्र है, और तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो मेरा बेटा है गुमान सिंह, वो तुम्हारा दोस्त है। क्योंकि मेरा बेटा अगर दोस्त है, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, तो क्या तुम पे मेरा कोई अधिकार नहीं बनता? क्यों नहीं अंकल? अगर आप कहे तो आप बात के लिए हंस के जान भी दे सकते हैं। नहीं नहीं प्रताप सिंह चक्रधारी, जान लेने की आवश्यकता नहीं, और नहीं तो तुम्हें जान देने की। क्योंकि ये 5 लाख रुपए जो आप बैग में देख रहे हो, ये सिर्फ तुम्हें मीठा खाने के लिए दे रहे हैं। बट सॉरी अंकल, अगर हम ये पैसा ले लेंगे, कल को हमारा दोस्त जब हम उससे बातें कर रहे होंगे और जरा सी बात बिगड़ेगी तो हमें ताना मारेगा, कहेगा हमारा थोड़ा सा काम करने के बोझ में तुमने हमारे डैडी से 5 लाख रुपए लिए थे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, हम अपने दोस्त को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी बात सुनो अंकल, बोलो, ये बैग अपने पास रखो, और अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं और अगर आप हमें अपना समझते हैं तो क्या हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ठाकुर त्रिकाल सिंह की जुबान पत्थर की लकीर है।
जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। एक बार और सोच लो अंकल, कहीं ना ऐसा न हो हम कुछ आपसे ऐसा मांग ले जिसे तुम दे न पाओ और तुम्हारी जुबान खराब हो जाए। प्रताप सिंह चक्रधारी, मैंने तुमसे कह दिया है कि जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। एक बार तुम मुझसे कहकर देखो, अगर तुम्हें आवश्यकता हो तो मैं हंसकर तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। अरे नहीं अंकल, लेकिन अगर हमने तुम्हारी जान से भी कोई कीमती चीज मांग ली तो? अगर हमने तुम्हारी जान से भी कीमती चीज कोई तुमसे मांग ली तो दे पाओगे? अरे प्रताप सिंह चक्रधारी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने तुमसे कई बार कहा है, मेरा वादा है जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर ऐसी बात है अंकल तो प्रताप सिंह चक्रधारी तुमसे अवश्य मांगेगा। मांगो मांगो, एक बार मांग कर देखो। अंकल, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी तुमसे तुम्हारी बेटी कल्पना का। इंस्पेक्टर क्या पागल हो गए हो? ये कोई चीज मांगने वाली है? अपने दिल और दिमाग से सोचो। पैसे, दौलत, जो भी मांगना था मांगते, वो देने वाली चीज है। क्या कोई किसी की लड़कियां मांगे से मिल जाती है? अंकल, अरे आप गुस्सा न हो, हम जानते थे आपको बुरा लगेगा। ठीक है, हम थाने चल। प्रताप सिंह चक्रधारी, वापस पीछे आओ मेरे पास। क्या तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा? तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा है। मैं आज नहीं, कल, कल नहीं परसों तो मैं अपनी बेटी कल्पना की शादी किसी के साथ जरूर करता। अब किसी के साथ शादी नहीं होगी, अब शादी होगी तो प्रताप सिंह तुम्हारे साथ। इसके साथ साथ मेरी एक शर्त है। शर्त? क्योंकि सोच लो, माधवपुर के लोग काफी मुझसे जुबान लड़ाते हैं, इसलिए तुम उन पर जुल्म पर जुल्म ढाओगे। जब तक वो मुझे अपना भगवान नहीं मानेंगे तुम उन पर जुल्म पर जुल्म ढाते हो। बस इतनी छोटी सी बात। अरे प्रताप सिंह चक्रधारी उस पला का नाम है। अगर मैं चाहूं तो इन माधवपुर गांव वालों के दिलों के अंदर वो दहशत भर दो कि उठते जागते खाते पीते सिर्फ त्रिकाल सिंह का नाम लेंगे। अंकल, आपसे हम वादा करते हैं कि आज के बाद माधवपुर की जनता मंदिर जाने से पहले तुम्हारी चौखट पे अपना माथा। जानते हैं प्रताप सिंह, तुम बहुत पक्के वादे के। लेकिन अंकल, बोलो। इस काम को हम जितनी जल्दी कर देंगे आप उतनी जल्दी हमारी शादी कल्पना से कराएंगे। प्रताप सिंह चक्रधारी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मेरा वादा है तुम सूदों पे जुल्म ढाओगे। जुल्म ढाने के बाद एक हफ्ते में अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ। माधवपुर निवासियों, कान खोल कर सुन लो। आज के बाद अगर माधवपुर गांव में रहना है तो ठाकुर त्रिकाल सिंह का नाम, और अगर किसी ने ठाकुर त्रिकाल सिंह के खिलाफ बगावत की तो यह इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी उससे वो कष्ट देगा। अरे जेब में गांजा चर्च डालकर फकीर बना दूंगा और जेलों में सड़ोगे, जेलों में। इससे अच्छा है ठाकुर त्रिकाल सिंह को अपना भगवान मान लो। अरे कहर वो ढाऊंगा का तूफान बनकर, अरे ले जाऊंगा के सामने का। जाओ प्रताप सिंह चक्रधारी, मैं अपनी बेटे की शादी तुम्हारे साथ करूंगा और माधवपुर के लोग तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ठाकुर त्रिकाल सिंह माधवपुर के हर इंसान से मोहब्बत करता था, पर किसी से मोहब्बत का नामो निशान मिट गया। आज से शुरुआत होती है, आज ये तो सिर्फ माधवपुर के अंदर नफरत की। क्या बताऊं, मेरे भैया और मेरे पिताजी कभी मेरे शादी का ख्याल नहीं करते हैं।
उनको शायद ये नहीं मालूम है मैं कितनी जवान हो गई। मुगलू क्या बताऊं, मेरे पिताजी एक दिन, मैं क्या बताऊं, मेरे पिताजी आज खेत में फिर चले गए हैं और मेरे भैया पढ़ने गए हैं। आज मैं घर में अकेली रह गई हूँ। ए बाबा क्या देखते हो टुकुर टुकुर, क्या कभी लड़की नहीं देखा है क्या? मेरा ही नाम चांदनी है, मैं अच्छो को छुड़ा देती हूँ पसीना। कुकुबो लोई कोयलिया, कुकुबो लोई कोयलिया, कुकुबो लोई कोयलिया। नौकर, हमने अपने बहन कल्पना को पीजी डिग्री कॉलेज में छोड़ दिया है। सच कहते भाई हो। अब पैगाम, चलो घर वापस चलते हैं रे, कड़ी धूप हो रही है। नौकर नौकर बोलो। चलो चलते हैं रे। कैसे? नौकर बोलो। और नैन लड़ी जई है, जई है, जई है, जई है। हाय नैन लड़ी जई है तो मनवा कसक होई बेकरी। नैन लड़ी जई है तो मनवा नैन लड़ी जई है तो मनवा कसक होई बेकरी। प्यार का छुट्टी है, प्यार का छुट्टी है, पटाखा तो धमक होई। क्या बताऊं, मेरे बापू भी लकड़ी भी नहीं लाते हैं। आज मैं लकड़ी बीनने जाऊंगी अपने बाग की तरफ। फसल खसले मजेदार हो, फसल खसले मजेदार हो, लिख लिख भेजू मैं तार। खसले मजेदार हो, लिख लिख भेजू मैं तार हो। हराम खोर, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है रे? अरे खड़ी दोपहर हाथ फिर भी साले पैर फिसल गया। तुम टक्कर मारते हुए चलते हवा, देख के चला करो वरना साले तुम्हारा दिमाग जो खराब है उसे सीधा कर दूंगा। नौकर बोलो। लगता है सामने से कोई लड़की गुनगुनाते हुए जा रही ये है। तो बात सच है। अब पैगाम चलो देखते हैं ये लकड़ी है तो कौन है। नौकर और दीवाना पूछ ले